अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम लोकल स्टोरेज के थ्रू कैसे लॉगिन रजिस्टर को बना सकते हैं विद फुल ऑथेंटिकेशन के जो यूज़र आ रहा है वो पहले रजिस्टर्ड है या नहीं, और उसने जो पासवर्ड डाला है वो उसी यूज़र का है या नहीं। कंप्लीट काम करेंगे हम, इसमें इफ एल्स वगैरह का भी इस्तेमाल करेंगे और अलर्ट्स वगैरह का भी यूज़ करेंगे। अगर स्टोरेज के बारे में देखना है तो हम जो पुरानी क्लास में हमने पढ़ा था, हमने स्टोरेज के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि लोकल स्टोरेज क्या है, स्पेसिफिक स्टोरेज क्या है, और लोकल स्टोरेज हम क्यों यूज कर रहे हैं लॉगिन रजिस्टर के लिए। तो ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलते हैं, अब हमें 3 पेजेस की जरूरत है। एक रजिस्टर का पेज, एक लॉगिन का पेज, और एक वो पेज होम का जो लॉगिन होने के बाद खुलना चाहिए। लॉगिन होने के बाद वो लॉगिन के पेज पे तो नहीं रहेगा ना, वो कहाँ पे चले जाएगा? होम के पेज पे, या जो भी आपका पेज हो उस पर जाना चाहिए लॉगिन होते ही। तो यहाँ पे मुझे 3 पेज बनाने हैं। सबसे पहले मैं अपना रजिस्टर का पेज डिजाइन करूंगा। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ रजिस्टर डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे मैंने रजिस्टर का पेज ओपन कर लिया है, मैंने बॉयलर प्लेट ले ली। अपने टाइटल में लिख दिया मैंने रजिस्टर पेज, और बॉडी में आके मैंने लिख दिया H1, और H1 में मैंने लिख दिया रजिस्टर फॉर्म। ठीक है, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैंने लिख दिया भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस फॉर्म में मैं सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें का यूज करूंगा, एक यूजर नेम और दूसरा उसका पासवर्ड, जिसके थ्रू वो बाद में लॉग इन कर सके। तो यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड को पहले मैं डायरेक्टली यूज करता था बगैर किसी टैग के अंदर रखे हुए। तो अब मैं बेसिकली जो इनपुट फील्ड्स हैं वो फॉर्म के टैग के अंदर रखी जाती हैं। फॉर्म का टैग क्या करता है, तमाम इनपुट फील्ड्स को आपस में कनेक्ट कर देता है और एक इवेंट क्रिएट करता है सबमिट का, जो कि अब फॉर्म के अंदर जो बटन होगा उस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो सारी इनपुट फील्ड का डेटा एक साथ सबमिट होगा और एक साथ वहां जाएगा जहां पे मुझे उसको भेजना होगा। अगर मैं फॉर्म के टैग के बगैर इनपुट फील्ड का इस्तेमाल करता हूं तो हर इनपुट फील्ड इंडिविजुअल है, किसी का किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फॉर्म के टैग के अंदर रखने से हर फील्ड मेरी आपस में कनेक्टेड होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक फॉर्म का टैग ओपन करूंगा, और इस फॉर्म के टैग में मैं लेबल, तरीका वही है, लेबल में मैंने यूजर नेम ले लिया, फिर एक इनपुट की फील्ड टाइप में टैक्सी रहने दूंगा, और एक आईडी दे दूंगा इसको, ताकि मैं बाद में इसमें से चीजें गेट कर सकूं। और उसकी आईडी क्या दे दी, यूजर नेम। लेबल में फॉर के एट्रीब्यूट में मैं यूजर नेम को ही प्रिंट करा दूंगा, ताकि लेबल और इनपुट फील्ड को भी आपस में क्या करा दूं, कनेक्ट करा दूं। अच्छा, ये इनपुट फील्ड को मैं क्या रखूंगा, रिक्वायर्ड रखूंगा। रिक्वायर्ड ऐसा एट्रीब्यूट है कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो इसको ये फील्ड अब लाजमी फिल चाहिए, इसमें कुछ भी कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। ब्लैंक फील्ड को ये सबमिट होने नहीं देगा। तो ये भी आपका एट्रीब्यूट काम करने लगता है जब आप फॉर्म के टैग के अंदर रखते हो। अगर आप ये फॉर्म के टैग में नहीं रखोगे, फॉर्म का एलिमेंट यूज नहीं करोगे, तो ये रिक्वायर्ड भी सही काम नहीं करता, क्योंकि इसको पता ही नहीं होता कि फॉर्म सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ फॉर्म के सबमिट होने पर काम करता है। तो एक चीज ले ली है मैंने, फिर BR का टैग, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। फिर दोबारा से मैं लेबल लूंगा, और इसके अंदर मैंने पासवर्ड ले लिया लेबल में, और इनपुट फील्ड भी ले लिए जिसकी टैब मैंने क्या रख दी है, पासवर्ड। और इसमें मैं नेम तो नहीं, आईडी जरूर लूंगा, और आईडी में मैंने रख देना है पासवर्ड। इसी पासवर्ड को मैं कॉपी करके फॉर पे रख दूंगा, ताकि लेबल और इनपुट फील्ड कनेक्ट हो जाएं। और इस इनपुट फील्ड में भी मैं लास्ट में एट्रीब्यूट लगा दूंगा रिक्वायर्ड का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ पे BR का टैग लेने के बाद एक बटन लूंगा जिसका अंदर काम होगा किसका, सबमिट का। तो या सबमिट नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर, सिर्फ सिंपल रजिस्टर। और इस बटन की टाइप में रख दूंगा टाइप सबमिट। अब ये बटन मेरा इस पूरे फॉर्म से लिंक्ड है, जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा मेरा फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। देख लेते हैं भाई हमारा काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं F5 प्रेस करता हूँ, क्रोम पे डीबग करते हैं हम इसको। तो डीबग होने के बाद मेरे पास कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह दिख रहा है। मैं इस पे जाके बगैर कोई चीज लिखे रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, तो देखो मुझसे वो बोला कि इस फील्ड को पहले फिल करो। मैंने कहा अच्छा भाई फिल कर देते हैं। मैंने मार्क्स लिख दिया, रजिस्टर कर रहा हूँ, तो अब वो बोला पासवर्ड को भी फिल करो। मैं यहाँ पे पासवर्ड को फिल करता हूँ, और जब रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो मेरा पेज रिफ्रेश हुआ, और मेरी इनपुट फील्ड्स जो थी वो ब्लैंक हो गई। मेरी इनपुट फील्ड ब्लैंक कब होती हैं, जब पेज मेरा रिफ्रेश होता है। जैसे अभी मैंने इसमें यूजर नेम लिखा, और जैसे पेज को रिफ्रेश करूंगा मेरी इनपुट फील्ड क्या हो गई हैं, ब्लैंक हो गई हैं। प्लस मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का भी साइन आ जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको F5 के थ्रू नहीं, मैं इसको गो लाइव के थ्रू ओपन करता हूँ, ताकि आपको जो डोमेन है वो छोटी दिखे, और आपको जो मेरी फाइल का लिंक है वो सामने दिख रहा हो, क्योंकि उसमें बहुत लंबा लिंक आ रहा था तो हमारे फाइल का नेम नहीं दिख पा रहा था। यहाँ पे हमें फाइल का नेम सामने दिख रहा है। तो अब ये देखें, मैं यहाँ पे
मास और पासवर्ड लिख के रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, तो देखो क्वेश्चन मार्क का साइन आया है, इसका मतलब है मेरा फॉर्म क्या हो गया है, सबमिट हो गया है। लेकिन सबमिट होके जाना कहाँ है, डेटा को कहाँ लेके जाना है, अभी इसके पीछे कोई भी काम नहीं हुआ, लेकिन मेरा ये बटन इस पूरे फॉर्म से लिंक्ड है, ये काम हो चुका है। अब आते हैं अपने स्क्रिप्ट की तरफ। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूंगा। यहाँ पर बेसिकली मैं अब जो फंक्शन लगाने वाला हूँ वो जावास्क्रिप्ट के अंदर का फंक्शन है, और मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर से इवेंट लगाऊंगा और उसके जरिए से फंक्शन को कॉल करवाऊंगा, उसको यूज करूंगा। तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि मेरे फॉर्म जब सबमिट हो, जब मेरा फॉर्म सबमिट हो तब ये फंक्शन चले। तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्म को गेट करने के लिए आईडी लिख देता हूँ, और जो कि आईडी है वो रजिस्टर फॉर्म की ये आईडी बना देता हूँ। एक फॉर्म मैंने आईडी रख दी रजिस्टर फॉर्म की। स्क्रिप्ट पे आऊंगा, मैं लिखूंगा भाई, जब मैं अपने फॉर्म को पहले कॉल कराऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस आईडी में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, रजिस्टर रजिस्टर फॉर्म। मैंने अपनी वो आईडी लिख दी। अब अभी इस वाली लाइन से बस ये याद रखना है कि इससे वो एलिमेंट को गेट करता है सिर्फ। मैंने अभी फॉर्म को गेट किया है। अब मैं बताऊंगा कि ये फॉर्म सबमिट हो तो काम करे, तो मुझे एक इवेंट लगाना है। और इवेंट लगाने के लिए जावास्क्रिप्ट में मेरे पास एक ऑप्शन होता है, ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर, सही है। ये एक मेरा मेथड है जिसमें मैं राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा, और पहली चीज देनी होती है मुझे इवेंट की टाइप। मांग रहा है मुझसे, देखो टाइप मांग रहा है कि किस चीज का आपको इवेंट चाहिए। हम वो देते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। जैसे इन्वर्टेड कॉमा दबाऊंगा तो मुझे मेरे पास काफी सारे इवेंट्स आ जाएंगे जो कि बाय डिफॉल्ट मेरे मुझे दिए गए हैं। तो मैं नीचे आता हूं तो देखो मुझे जो जरूरत है वो वाला इवेंट भी दिख रहा है, यानी कि सबमिट का। मैं फॉर्म की सबमिट होने पे काम कराना चाहता हूं, तो मैंने पहले फॉर्म को गेट कराया, फिर डॉट इवेंट लिखना है, यानी उस इवेंट का ख्याल रखो या उस इवेंट को देखो कि जो मैं दे रहा हूँ, जिस टाइप को दे रहा हूँ, यानी सबमिट। यानी अब सबमिट का वो ख्याल रखेगा कि जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट होगा तो उसको काम करना है। क्या काम करना है, इस सबमिट के आगे मुझे कॉमा लगाना है और अपना फंक्शन क्रिएट करना है। अब वैसे तो मैं फंक्शन नेम के साथ क्रिएट करता हूँ, यानी फंक्शन को कोई ना कोई नाम देता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे फंक्शन मैं हर जगह या बार बार यूज कर सकता हूँ उसके नेम को कॉल करा के। लेकिन ये जो फंक्शन है रजिस्ट्रेशन का, ये रजिस्टर का जो फंक्शन है, मैं कभी दोबारा यूज नहीं करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म के लिए है। तो मैं इसमें कोई नाम नहीं दूंगा। और जब हम ऐसा कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें हम कोई नाम नहीं देते, तो डायरेक्टली हम फंक्शन का पहले कीवर्ड लिखते हैं, और कीवर्ड लिखने के बाद उसके अंदर ही राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, बगैर नाम लिखे, बगैर कोई स्पेस दिए, और आगे कर्ली ब्रैकेट, बिल्कुल जिस तरह फंक्शन को लिखा जाता है, सेम एज इट इज है, कोई चीज चेंज नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रजिस्टर फॉर्म को गेट किया, फिर उसके बाद इवेंट लगाया किस चीज का, सबमिट का, और उसके बाद फंक्शन चला दिया। सबसे पहला काम जब भी फॉर्म सबमिट कर होता है तो बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश होता है। लेकिन अगर वो फॉर्म रिफ्रेश हो जाएगा तो मेरे फंक्शंस के अंदर जो भी मैं काम करूंगा वो काम प्रॉपर तौर पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट वैल्यू चल रही है। रिफ्रेश हो गया तो मेरी सारी चीजें कहाँ चली गई, दोबारा से न्यू पर आ गई। तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी जो चीज मैं करवाना चाह रहा हूं। तो मुझे इसका जो डिफॉल्ट फीचर है वो क्या करना है, पहले तो बंद करना है, ताकि ये सबमिट होने पे रिफ्रेश ना हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रिफ्रेश हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने मार्स लिखा, मार्स दोबारा लिखा, रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूं, अभी रिफ्रेश हो रहा है, यानी मेरी वैल्यूज चली गई। सही है। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। मेरे पास इस डिफॉल्ट फीचर को बंद करने के लिए एक बहुत आसान तरीका है कि मैं इस फंक्शन के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई भी वेरिएबल पास कर दूं। मैं इवेंट लिख दूं, मैं ई लिख दूं, मैं ए लिख दूं, मैं बी लिख दूं, मैं जो दिल चाहे लिख सकता हूं। ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो ई का यूज किया जाता है, लाइक अ इवेंट। सही है। और इसी ई को मैं कॉल करवाऊंगा यहाँ पर फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर मैं कॉल कराऊंगा और एक मेथड चलाऊंगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट का मतलब, वैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना किसी चीज से, और डिफॉल्ट यानी डिफॉल्ट सेटिंग से। तो मेरे इवेंट को यानी मेरे फंक्शन को जो सबमिट हो रहा है उसकी डिफॉल्ट सेटिंग से इसको रोक दिया जाए, यानी रिफ्रेश ना करवाया जाए। देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ मैथड चलाया और कोई काम नहीं किया। अब मैं अपने वापस से अपनी जगह पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, पासवर्ड लिखता हूं। अब देखो अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूं तो मेरे जो वैल्यूज हैं वो रिमूव नहीं हुई, यानी मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। सिर्फ एक लाइन लिखनी है आपको, सिंपल, कि ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, मेरा पेज रिफ्रेश होना बंद हो जाएगा। अब मेरे मुताबिक काम करेगा, यानी जो मैं इसको काम बोलूंगा वो करेगा। सही है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं वो वैल्यूज को गेट करूंगा जिस वैल्यूज की मुझे जरूरत है, और उनको एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा। मैं वेरिएबल बना लेता हूं भाई, वेरिएबल यूजर नेम है एक मेरे पास, यूजर नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
और आईडी में मैंने यूजर नेम ले लिया। इससे मैंने अभी इनपुट फील्ड को गेट किया है, अब मैं इसकी वैल्यू को गेट करूंगा यानी डॉट वैल्यू करके। सेमी कॉलन लगा दिया यानी एंड टर्मिनेटर। इसी को मैंने नीचे कॉपी कर लिया। अब मैं बस इसकी वेरिएबल को चेंज कर दूंगा, किससे, पासवर्ड से। तो दोनों वैल्यूज को मैंने एक साथ गेट कर लिया है, दो अलग अलग वेरिएबल में। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों वैल्यूज को अपने लोकल स्टोरेज में सेट करवा दूंगा। मैंने कहा भाई लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अब हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि लोकल स्टोरेज में या सेशन स्टोरेज में हमें की देनी होती है और वैल्यू देनी होती है। अगर हम की को सेम रखते हैं यानी स्टैटिक देते हैं, तो जब भी यूजर कोई नया एक यूजर रजिस्टर करेगा हो जाएगा, जब दूसरा यूजर रजिस्टर करने के लिए आएगा तो पुराना वाला रजिस्टर जो यूजर है वो क्या होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा यानी डिलीट होता रहेगा, रिमूव होता रहेगा, रिप्लेस होता रहेगा। तो इस चीज से बचने के लिए मुझे हर दफा जो की है इसकी वो यूनिक देनी होगी, ताकि जो वैल्यू है वो रिप्लेस ना हो, हर यूजर अपना अलग अलग रजिस्टर होता रहे। तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, मैं यूज की को जो की है वो यूजर नेम रखूंगा, यानी यूजर नेम एज अ की होगा और पासवर्ड उसकी वैल्यू होगी। तो इस तरह जब भी कोई यूजर आकर रजिस्टर होगा तो हर दफा एक नया यूजर ही आता रहेगा, क्योंकि हर दफा की क्या होगी, अलग होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने की, अभी मुझे क्या मांग रहा है, मुझसे की मांग रहा है, और की की जगह मुझे यूजर नेम देना है, और यूजर नेम किसके अंदर है, मेरे यूजर नेम के वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम का वेरिएबल दे दूंगा। की दे दी मैंने, कॉमा, अब मुझे देनी है इसकी वैल्यू, और वैल्यू देना चाहता हूं मैं इसका पासवर्ड जो भी है। तो मैंने अब पासवर्ड का वेरिएबल लिख दिया, ताकि जो भी पासवर्ड यूजर रखे वो वैल्यू की जगह आके स्टोर हो जाए। ये वाला काम जो है मेरे की और वैल्यू को स्टोर करा देगा, यानी लोकल स्टोरेज में सेव करा देगा। मेरा यूजर रजिस्टर्ड हो गया। अब यूजर को बताना भी तो है कि वो यूजर रजिस्टर्ड हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई अलर्ट, और अलर्ट में मैंने कहा भाई यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब मैंने इसको बता भी दिया, लेकिन एक बात बताओ, जब यूजर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो क्या उसके रजिस्टर वाले फॉर्म पे कोई काम बचा, नहीं बचा। अब उसको कहाँ चले जाना चाहिए, अब उसको लॉगिन वाले पे चले जाना है। भाई रजिस्टर कर लिया, अब क्या करो, लॉगिन करो। तो उसको लॉगिन वाले पे चला जाना चाहिए। लॉगिन के अंदर यानी पेज को नेविगेट कराना है मुझे, मुझे कहाँ जाना है, पेज को नेविगेट कराना है, यानी रजिस्टर डॉट एच टी एम एल से मुझे कहाँ जाना है, लॉगिन डॉट एच टी एम एल में जाना है। तो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू मैं पेज को नेविगेट कैसे कराता हूँ, मैं लिखता हूँ विंडो, विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन। और बेसिकली हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है जो पेज को नेविगेट कराता है, एच रेफ। तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, एच रेफ। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ, और एच रेफ इक्वल्स टू, अब एच रेफ वहां पे भी एट्रीब्यूट में इक्वल्स टू लगा के हम इन्वर्टेड कॉमा में दे देते हैं, यानी यहाँ पे हम सिंगल कोटेशन में देंगे। वैसे तो आप इन्वर्टेड कॉमा में भी दे सकते हो, यानी डबल कोटेशन में भी दे सकते हो, लेकिन सिंगल कोटेशन में दे दोगे तो ज्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पे अपने बस उस पेज का नाम, जैसे एचएफ में जैसे सिर्फ पेज का नाम लिखते थे, यहाँ पे भी सिर्फ पेज का नाम लिखूंगा, यानी लॉगिन डॉट एच टी एम एल। जबकि अभी ऐसा कोई पेज मैंने क्रिएट नहीं किया, लेकिन मैं कर लूंगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर इस फॉर्म को और से देखूं, तो भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो है, लेकिन अगर यूजर रजिस्टर्ड नहीं हुआ हुआ अभी, या यूजर ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है, तो उसको रजिस्ट्रेशन पेज का तो कोई काम नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा बटन या कोई ऐसी लाइन होनी चाहिए कि अगर वो अकाउंट उसका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, पहले से रजिस्टर्ड है वो, तो वो लॉगिन पे जा सके। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बी आर के बाद और बटन से पहले एक लाइन लिखूंगा पैराग्राफ में। मैं लिखूंगा कि भाई अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, यानी ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, क्वेश्चन मार्क, क्या आपके पास पहले से अकाउंट है। अब मुझे एक लिंक बनाना है जिसके ऊपर क्लिक करके वो यूजर कहाँ जाएगा, लॉगिन पे। तो मैंने एंकर का टैग लिया, एचरेफ में मुझे पेज का नाम देना होता है, और बीच में मुझे वो चीज लिखनी होती है जिसके ऊपर क्लिक होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉगिन, ताकि वो लॉगिन उस नाम से पता चले कि लॉगिन के पेज पे आएगा। और एचरेफ में मैं लॉगिन के पेज का लिंक दे दूंगा, लॉगिन डॉट HTML। तो यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया, यहाँ पे भी लिंक दे दिया। यहाँ पे आके चेक करते तो देखो मेरे पास एक लाइन आ गई है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, क्या पहले से आपके पास अकाउंट है, लॉगिन पे क्लिक कर दो। लेकिन अभी ऐसा कोई पेज क्रिएट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ, किसका, लॉगिन डॉट HTML का। अब यहाँ पे मैंने लॉगिन डॉट HTML का पेज क्रिएट कर लिया, बॉयलर प्लेट ले ली। यहाँ पे टाइटल में मैंने क्या कर दिया, लॉगिन पेज लिख दिया, सही है। और रजिस्टर के पास आके सेम टू सेम जो बॉडी है, एग्जैक्टली वहां पे आके मैंने क्या कर दी, पेस्ट कर दी। बस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह क्या कर दूं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह मैंने कर दिया भाई लॉगिन फॉर्म।
यूजर नेम वही है, पासवर्ड वही है, ये लाइन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा अगर कोई यूजर लॉगिन पे आ जाता है और उसने अकाउंट रजिस्टर नहीं कराया हुआ, तो मैं लिखूंगा डोंट हैव एन अकाउंट। क्या आपके पास अकाउंट नहीं है? तो आप कहाँ चले आओ, रजिस्टर डॉट एच टी एम एल पर। सही है। और यहाँ पे लॉगिन नहीं, यहाँ पे क्या लिखूंगा, रजिस्टर या साइन अप, जो आप लिखना चाहो। मैंने रजिस्टर पेज बनाया तो मैं रजिस्टर लिख दिया मैंने। तो भाई देखते हैं क्या ये सही काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो बटन है वो उधर रजिस्टर था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉग इन होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अभी मैं रजिस्ट्रेशन पेज पर हूँ, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, आपके पास क्या अकाउंट पहले से। लॉग इन पे क्लिक कर दो, लॉग इन पे क्लिक कर दिया। अब मैं कौन से फॉर्म पे आ गया, लॉग इन पे आ गया। और यहाँ पे पूछा है अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो किस पे जाओ, रजिस्टर पे जाओ। तो मैं रजिस्टर पे दोबारा आ गया। अब चलते हैं दोबारा से अपने काम की तरफ, रजिस्टर वाले पेज पे जिसमें मैं अपनी स्क्रिप्ट कर रहा था। तो देखो मेरे पास स्क्रिप्ट हो चुकी है कि अगर फॉर्म सबमिट हो तो फंक्शन चले, फंक्शन चले तो फॉर्म पहले प्रिवेंट डिफॉल्ट हो जाए, यानी रिफ्रेश होने का काम बंद कर दे। फिर दो वेरिएबल लिए, उन दोनों वेरिएबल को मैंने अपने स्टोरेज में सेव कराया। मैंने उन दोनों वेरिएबल को अपने स्टोरेज में सेव कराया। फिर एक अलर्ट शो कराया कि भाई यूजर रजिस्टर्ड हो चुका है। और बाद में अलर्ट शो कराने के बाद मैं अपने यूजर को रजिस्टर फॉर्म की जगह कहाँ ले गया, लॉगिन फॉर्म पे ले गया कि भाई रजिस्टर्ड हो गया हो, तो आपका आपका काम यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या दुनिया में एक ही नाम का यूजर होगा? भाई नेम भी तो सेम हो सकते हैं। भाई अगर कोई हमजा नाम से यूजर रजिस्टर करता है तो हमजा नाम का एक और बंदा भी हो सकता है। माज नाम से करता है तो माज नाम का भी एक बंदा हो सकता है। अगर अयान नाम से करता है तो अयान नाम का भी एक और बंदा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो कि अगर अयान दोबारा आकर रजिस्टर करेगा तो की सेम हो जाएगी, और जब की सेम हो जाएगी तो मेरी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, यानी पुराने वाले अयान का पासवर्ड डिलीट हो जाएगा और नए वाले अयान का पासवर्ड उसकी जगह लग जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और यूजर रजिस्टर दोबारा नहीं कर सकता, पुराना लॉगिन नहीं कर सकता जो पुराना अयान है। अब क्या करें? तो आपने ज्यादातर वेबसाइट में देखा होगा कि हमारे पास एक लॉजिक लगी हुई होती है कि एक यूजर नेम एक ही दफा यूजर यूज किया जा सकता है, दोबारा यूज नहीं कर सकते। वो फिर एरर दे देता है, दिस यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, इज ऑलरेडी टेकन। ये पहले से यूजर नेम इस्तेमाल हो चुका है। आप इसमें 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, जो लगाने लगाओ, लेकिन ये यूजर नेम नहीं रख सकते। तो इसके लिए मुझे चेक कराना पड़ेगा क्या यूजर नेम है पहले से। तो वो चेक मैं कहाँ कराऊंगा, मैं अपने रजिस्टर वाली लाइन, जो लाइन मेरी सेव करा रही है लोकल स्टोरेज में, उससे पहले कराऊंगा। वेरिएबल मैंने पहले लिए बनवा लिया है इनपुट फील्ड से, इनपुट फील्ड से पहले वेरिएबल बनवाऊंगा मैं। और इन वेरिएबल बनाने के बाद सेव कराने से पहले मैं चेक कराऊंगा क्या पहले से रजिस्टर तो नहीं है, वो यूजर नेम पहले से रजिस्टर तो नहीं है। तो मैं लिखूंगा भाई इफ, इफ, और इफ में मैं यहाँ पे चेक करूंगा कहाँ से, लोकल स्टोरेज में मैं सेव करा रहा हूँ तो मैं लोकल स्टोरेज में चेक करूंगा कि लोकल स्टोरेज में पहले से सेव तो नहीं है। तो मैं लिखूंगा भाई लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, आइटम को गेट करो। और गेट करो राउंड ब्रैकेट, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, की लिखना है। और की मैंने क्या रखी हुई है, यूजर नेम को रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी जो रजिस्टर कराते हुए यूजर नेम जो वैल्यू देगा वो कहाँ पे आके सेव हो रही है, यूजर नेम में। तो यहाँ पे भी जो चेक कराऊंगा मैं उसी यूजर नेम को चेक कराऊंगा। अब देखो इफ किस तरह काम करता है, इफ में आप दो तरीके से काम कर सकते हो। या तो आप उसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू करके किसी वैल्यू से उसको कंपैरिजन कराते हो, आप उसके अंदर कोई कंपैरिजन कराते हो। प्लस आप इसके अंदर कोई वेरिएबल या किसी चीज को भी डाल सकते हो और बगैर कोई लॉजिकल ऑपरेटर से, जिससे बस वो जाके चेक करता है। अगर उसके अंदर कोई वैल्यू मिलती है तो ट्रू, वरना तो फॉल्स। तो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ गेट आइटम करवाया है। अगर इसको वैल्यू मिल गई तो ट्रू आएगा, और अगर नहीं मिली तो फॉल्स आएगा। मुझे काम सिर्फ ट्रू से, तो मैंने कहा भाई जब ट्रू आए, करली ब्रैकेट ओपन कर दिए, ट्रू आए तो भाई अगर यूजर नेम पहले से मुझे मिल जाएगा तो मतलब ये गलत है, नहीं मिलना चाहिए ना मुझे। तो अगर यूजर नेम मिल जाए तो मैंने अलर्ट में क्या लिख दिया, अलर्ट इन्वर्टेड कॉमास, मैंने कहा दिस यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, दिस यूजर नेम ऑलरेडी टेकन। और अगर आप आगे कुछ और भी लिखना चाहो मैं ये भी लिख सकता हूँ भाई, ट्राई अनदर वन, कि भाई कोई और सा ट्राई करो। ये यूजर नेम पहले से लिया हुआ है। लेकिन अब एक बात बताओ कि मेरा जावास्क्रिप्ट जो है वो लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ता है, लाइन को पढ़ता है और कंपाइल करता है। पहले से प्रिवेंट किया, फिर दो वेरिएबल बनाए, फिर वो चेक कर रहा है। अगर उसको मिल जाएगा तो ये कर्ली ब्रैकेट वाला काम चलेगा, और अगर उसको नहीं मिलता तो समझ लो ये वाली लाइन है ही नहीं, ऐसे ही है। और फिर वो दोबारा से सेट करेगा और ये चीजें चल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर उसको यूजर नेम मिल जाता है
तो अभी के लिए क्या होगा कि वो अलर्ट तो दिखाएगा, लेकिन अलर्ट दिखाने के बाद वो फिर नीचे चले जाएगा और बाकी काम भी कर देगा। भाई जब उसको यूजर नेम मिल गया तो उसको आगे जाना नहीं चाहिए। तो मैं इस अलर्ट के बाद और इस इफ के अंदर ही रहते हुए अपने जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा मेथड यूज करूंगा अपने फंक्शन को रोकने के लिए, आगे ब्रेक करने के लिए, कि भाई यहां के बाद अगर अलर्ट में हो और मतलब इफ में हो और आपको वो चीज मिल गई है जो चीज ढूंढनी है और आगे काम नहीं करवाना मुझे, तो मैं अलर्ट के बाद लिख दूंगा सिर्फ रिटर्न, वापस आ जाओ, मतलब काम को वहीं पे रोक दो। तो सिर्फ रिटर्न लिखने से क्या होगा, मेरे चीज ब्रेक हो गई, अब आगे काम नहीं होगा। और अगर ये मिलता ही नहीं है तो समझ लो ये कोड है ही नहीं, बाकी काम नॉर्मली चलता रहेगा। तो रजिस्टर का मेरा टोटली हर तरीके से काम हो गया कि मेरा यूजर रजिस्टर्ड भी हो रहा है और ये भी चेक कर रहा है कि यूजर नेम पहले से मौजूद तो नहीं है, यूजर नेम पहले से मौजूद तो नहीं है। तो आप वापस जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा सारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली गो लाइव से जो है ना यहाँ पर आया हूँ, तो लाइव सर्वर चल रहा है, सारी चीजें अपडेट हो चुकी होंगी। मैं यहाँ पे F12 के जरिए अपनी एप्लीकेशन को भी ओपन कर लेता हूँ और लोकल होस्ट में मैं देखता हूँ कि देखो मेरे पास पुराने भी यूजर और नेम और पासवर्ड आ रहे हैं। बेसिकली वो यूजर नेम पासवर्ड आ रहे हैं पहले के, इलियास, इलियास 1 और मास, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टोर करे थे टेस्ट करने के लिए। तो अब मैं दूसरे यूजर नेम रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना माज नाम का एक यूजर नेम है। सबसे पहले ये ट्राई करते हैं कि क्या माज नाम का यूजर नेम दोबारा से लग रहा है या नहीं लग रहा। मैं यहाँ पे माज लिखता हूँ, पासवर्ड में लिख दिया मैंने 123। पासवर्ड तो कुछ भी रखूँ मैं, मेरी मर्जी होती है। मैं इस रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या बोल रहा है वो, दिस यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, ट्राई अनदर वन। और वहीं पे वापस रिटर्न आ गया, आगे नहीं जा रहा। सही है। अब मैं कोई और से ट्राई करता हूँ, यानी मास 1 ट्राई कर लेता हूँ। मैं मास 1 ट्राई कर लेता हूँ और मास 1 कोई भी यूजर नेम नहीं है। पासवर्ड में 123 रखता हूँ, रजिस्टर करता हूँ। तो क्या आ रहा है, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके किया। मैं कहां पर आ गया हूँ, लॉगिन फॉर्म पे आ गया हूँ और देखो मेरे पास मास 1 का एक यूजर रजिस्टर्ड हो गया। तो रजिस्ट्रेशन का काम मेरा प्रॉपरली बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब आ जाऊंगा मैं अपने लॉगिन वाले पेज पे। लॉगिन वाले पेज पे आने के लिए जाहिर सी बात है, लॉगिन जब हो जाएगा तो मुझे उसको कहां पे लेके जाना है, होम के पेज पे। लॉगिन होने के बाद तो पहले से मैं एक होम का पेज भी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं कभी home.html बॉयलर प्लेट, और इस HTML के पेज में बस टाइटल चेंज करूंगा होम का, और बॉडी के अंदर बस H1 लगा रहा हूं मैं होम पेज के नाम से, बस और कुछ नहीं। बाकी तो आप जो वेबसाइट बनाओगे आपका जो भी होम पेज होगा वो होगा इसकी जगह पर। तो बेसिकली मुझे एक पेज चाहिए जहां पे मैं नेविगेट करवा सकूं, तो अभी के लिए मैंने बस होम पेज लिख दिया। अब आया तो लॉगिन पे, तो सारी चीजें वैसे ही हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्म में आईडी थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, अब यहाँ पे हो जाएगी लॉगिन फॉर्म की, क्योंकि अब मैं लॉगिन का काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्पीड में करूंगा क्योंकि हम यही वाला काम रजिस्टर में भी कर चुके हैं, तो हमें जरूरत नहीं है ज्यादा देखने की। भाई मैंने लिखा भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अपने फॉर्म को गेट करूंगा। और फॉर्म अब मेरा कौन सा है, लॉगिन फॉर्म है। मैं इसको बोलूंगा भाई डॉट नेम की स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखना होता है वरना नहीं चलेगा। मैंने कहा भाई डॉट एड इवेंट लिसनर, इवेंट को सुनो, राउंड ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा, सबमिट वाला इवेंट चलाना है, कॉमा एक फंक्शन बनाना, फंक्शन के अंदर राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंटर। इस राउंड ब्रैकेट में मैं ई रख दूंगा और यहाँ पे आके ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दूंगा ताकि मेरे जो डिफॉल्ट फीचर्स है वो बंद हो जाए। अब सेम वही काम, यानी इनपुट फील्ड की दोनों वैल्यूज को अपने वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा। मैंने कहा अभी वेरिएबल यूजर नेम, अब मैं लॉगिन फॉर्म पे हूँ याद रखना। मैंने कहा वेरिएबल यूजर नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और अपने यूजर नेम की आईडी लिख दूंगा, यानी यूजर नेम ही है मेरी आईडी, यूजर नेम डॉट वैल्यू। सही है। सेम चीज मैं पासवर्ड के साथ भी करूंगा और पासवर्ड भी मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। अब मैं इसमें एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बनाऊंगा। वो वेरिएबल कौन सा होगा, मैं पहले एक स्टोर्ड पासवर्ड, यानी जो मेरे यूजर का स्टोर्ड पासवर्ड है ना, वो भी मैं लोकल स्टोरेज से गेट करा के अपने पास स्टोर करवा लूंगा। कैसे, मैंने, जरूरत नहीं है मैं लगा भी देता हूँ सेमीकोलन, आप लगा दो तो अच्छी बात है। जावास्क्रिप्ट में इतनी ज्यादा वो नहीं है कि आप लाजमी लगाओ, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस में सेमीकोलन की बहुत ज्यादा वैल्यू है, आप अगर नहीं लगाओगे तो एरर दे देता है। तो आप लगा लो तो अच्छी बात है, अच्छी प्रैक्टिस है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ स्टोर्ड पासवर्ड का, भाई जो ऑलरेडी पासवर्ड स्टोर्ड है, इक्वल टू, मैं ये पासवर्ड कहाँ से चेक करके लेकर आऊँ, लोकल स्टोरेज से। तो मैं लिखूंगा भाई लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम।
सही है। गेट आइटम में मुझे की देनी है, और की मेरी क्या होनी चाहिए, मेरा यूजर नेम। यूजर नेम से चेक कराऊंगा ना। अब जो बंदा लॉग इन कर रहा है, अब जो बंदा लॉग इन कर रहा है, उसका यूजर नेम कहाँ पे आके सेव हो रहा है, यूजर नेम में। मैं यहाँ पे जब यूजर नेम लिखूंगा तो अब देखो क्या होगा। जैसे ही मैंने ये लिखा, अब जो बंदा लॉग इन कर रहा है, अगर वो यूजर मेरे पास रजिस्टर्ड है, तो उसकी वैल्यू यानी उसका पासवर्ड, इसकी वजह से, गेट आइटम की वजह से मेरे स्टोर पासवर्ड में आके सेव हो जाएगा। और अगर वो यूजर है ही नहीं, तो मेरे पास जो ये वेरिएबल बना है ना, इसके अंदर वैल्यू स्टोर क्या होगी, नल। मेरे अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी फिर, नल, क्योंकि वो यूजर ही नहीं मिला। जब यूजर नहीं मिला तो उसका पासवर्ड भी नहीं मिलेगा। जब की नहीं है तो वैल्यू भी नहीं होगी, और जब की और वैल्यू दोनों नहीं होगी, आपने देखा था लास्ट क्लास में, जब सेशन स्टोरेज और मैं दोनों चीजें नेम और एज नहीं मिली थी, तो वैल्यू क्या आ रही थी, नल लिखा हुआ आ रहा था। तो जब हमें वैल्यूज नहीं मिलेंगी तो वैल्यूज क्या होंगी फिर, नल होंगी। तो मेरे पास अब ये इस चीज को याद रखना। तो यूजर नेम अगर उसको मिल गया तो उसका पासवर्ड आगे सेव हो जाएगा, और अगर नहीं मिला तो वैल्यू क्या होगी, नल। तो अब मैं इफ एल्स पे खेलूंगा। लॉगिन रजिस्टर टोटली काम है इफ एल्स का। मैंने कहा भाई इफ, अगर मेरी पासवर्ड, पहले तो मैं बोलूंगा कि यूजर अगर नहीं मिलता तो यूजर नॉट फाउंड का अलर्ट दे देना, यूजर नॉट फाउंड का अलर्ट दे देना। तो मैं पहले चेक कराऊंगा यूजर इफ स्टोर्ड पासवर्ड, जो मेरे पासवर्ड मैंने अभी नया वेरिएबल बनाया स्टोर पासवर्ड का, ट्रिपल इक्वल्स टू, यानी स्ट्रिक्टली चेक करवाऊंगा मैं। ट्रिपल इक्वल्स टू यूज करते हैं स्ट्रिक्टली चेक कराने के लिए। नॉर्मल चेक कराने के लिए आप डबल इक्वल्स टू यूज करते हो, सिंगल इक्वल्स टू यूज नहीं होता लॉजिकल ऑपरेटर में। तो डबल इक्वल्स टू यानी नॉर्मल चेक कराने के लिए के ये बराबर है, और ट्रिपल इक्वल्स टू स्ट्रिक्टली चेक कराने के लिए, ताकि वो अब डेटा टाइप भी चेक करता है फिर कि वो स्ट्रिंग ही होना चाहिए तो ही काम करेगा। और किससे चेक कराऊंगा, नल से। अगर स्टोर पासवर्ड की वैल्यू नल है, नल कब होगी, जब यूजर नेम उसको नहीं मिलेगा। जब यूजर नेम नहीं मिलेगा तभी नल होगी ना वैल्यू। हमने अभी अभी इस चीज को देखा। तो कर्ली ब्रैकेट में मैंने कहा भाई अलर्ट, अगर वैल्यू नल है, नल का मतलब यूजर नहीं मिला, तो मैं यहां पे लिख दूंगा यूजर नॉट फाउंड, या यूजर नॉट रजिस्टर्ड, यूजर रजिस्टर्ड नहीं है। तो और यहां पर आकर अब मुझे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दूसरा काम है, मैं सिर्फ इफ लिख के अगर छोड़ूंगा तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, अगर सिर्फ इफ लिखूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एल्स करूंगा, तो अब मुझे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो या तो इफ चलाएगा या तो एल्स चलाएगा, बाहर का कोई काम नहीं चलाएगा। अब वो इफ एल्स के अंदर बन गया, एफ एल्स मेरा अब इसके अंदर बन गया है। अगर मैं सिर्फ एफ लिखता एल्स नहीं लिखता, तो वो एफ के बाद जो नीचे अगर कोई काम करता वो सारा अप्लाई करता लाइन बाय लाइन। तो मुझे रिटर्न लिखना पड़ता कि अब मेरे काम को स्टॉप कर दो, आगे मत बढ़ो। लेकिन एल्स लिख दिया तो एल्स के अंदर का काम करेगा। अब एल्स का मतलब क्या है, कि स्टोर पासवर्ड में कोई वैल्यू है, अगर नहीं होगी तो यूजर नॉट रजिस्टर्ड आ गया। लेकिन एल्स का मतलब ये है कि मेरे स्टोर पासवर्ड में कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। जब कोई वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो यूजर जो यूजर नेम अभी लॉगिन के लिए डाला गया है, उसका यूजर नेम उसको मिल गया, उसका यूजर नेम उसको मिल गया। और उस यूजर नेम का पासवर्ड उसने लाके कहाँ पे स्टोर कर दिया है, स्टोर पासवर्ड में। लोकल स्टोरेज से उसके यूजर नेम का पासवर्ड लाके मेरे स्टोर पासवर्ड में क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं चेक करवाऊंगा क्या ये स्टोर पासवर्ड मेरे अभी जो लॉगिन करने वाले पासवर्ड है उससे इक्वल है या नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर यूजर नेम बंदा सही डाला है तो पासवर्ड भी तो सही डालना चाहिए। जो पासवर्ड बंदे ने रजिस्टर कराते हुए डाला है वो डाले, वो और कोई सा नहीं डाल सके। तो मैं यहाँ पे करूंगा भाई, इस एल्स के अंदर, इस एल्स के अंदर वो काम हो रहा है कि अगर यूजर उसको मिल जाए, अभी यहां पर तक बात सही है। अब मैं इसके अंदर दोबारा इफ लगाऊंगा, एल्स के अंदर इफ लगाऊंगा कि वो पासवर्ड चेक करे। एल्स के अंदर इफ लगाऊंगा कि वो पासवर्ड चेक करे। भाई इफ, इफ एल्स के अंदर है, एल्स के बाहर नहीं है। एल्स से पहले ये वाला हिस्सा किस चीज का है, कि भाई पासवर्ड मिला ही नहीं, यानी यूजर ही नहीं मिला। ये वाला हिस्सा यूजर मिल गया। अब यूजर मिलने के बाद अंदर के काम में बोलूंगा अब क्या चेक करे, वो स्टोर्ड पासवर्ड को ट्रिपल इक्वल्स टू स्ट्रिक्टली चेक करे, किससे, जो यूजर अभी पासवर्ड डाल रहा है लॉगिन कराते वक्त, जो यूजर अभी पासवर्ड डाल रहा है लॉगिन कराते वक्त उससे चेक करे। अगर मैच हो जाए, पहले कर्ली ब्रैकेट क्या होते हैं, अगर वो मैच हो जाए यानी ट्रू है आंसर, तो मैच हो जाए तो मैं लिखूंगा भाई अलर्ट, और अलर्ट में बोलूंगा यूजर वो सिंपल लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन सक्सेसफुली। और अगर मैं चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं
बी आर का टैग लगाऊं, बी आर का बगैर, सॉरी मैं यहाँ पे एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली बोलूँ, क्या बैकटिक्स का यूज करूँ, मैंने कभी बैकटिक्स, और बल्कि नहीं, सो सिंपल मैं लॉगिन सक्सेसफुली कर देते हैं, वरना बैकटिक्स में मैं बेसिकली यूजर का नाम भी लिखवाना चाह रहा था कि वेलकम, और यूजर का नाम भी आ रहा होता है यहाँ पर। तो वो तो आप सिंपली यहाँ से भी ला सकते हो, यूजर नेम से भी लिख सकते हो, और लोकल स्टोरेज डॉट गेट एटम यूजर नेम से भी ले सकते हो। तो मैंने लॉगिन सक्सेसफुली करवा दिया। अलर्ट के बाद, लॉगिन होने के बाद यूजर कहाँ पे जाना चाहिए, मेरे होम पर, और होम पे नेविगेट कराने का तरीका क्या है, विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ, और एचरेफ इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, होम डॉट एच टी एम एल। वो एच टी एम एल में चले आए। लेकिन इस इफ का एल्स, यानी अगर उसका स्टोर पासवर्ड और जो पासवर्ड यूजर ने अभी लॉगिन कराते वक्त डाला है वो मैच ना हो, अगर वो मैच ना हो तो क्या करे, तो मैं यहाँ पे अलर्ट दिखाऊंगा किसका, इनवैलिड पासवर्ड का। ये आता है ना, अगर पासवर्ड यूजर तो सही है लेकिन पासवर्ड अगर गलत डालो तो क्या आता है, इनवैलिड पासवर्ड। तो मैंने इनवैलिड पासवर्ड कहा, और यहाँ पे मैंने कीवर्ड यूज कर दिया किसका, रिटर्न, ताकि मेरा भाई काम रुक जाए। ये मेरी टोटल लॉजिक है लॉगिन कराने की, जिसमें मैंने पहले पासवर्ड को स्टोर कराया, और किसको स्टोर कराया, उसी को स्टोर कराया जो यूजर नेम अभी उसने लॉगिन कराते वक्त डाला है। अगर उसको पासवर्ड मिलेगा तो वैल्यू आ जाएगी, और अगर नहीं मिलेगा तो वैल्यू क्या होगी, नल। अगर नल होती है तो यूजर नॉट फाउंड, और अगर वैल्यू मिल जाती है तो वो चेक करेगा कि क्या उसने जो पासवर्ड डाला है वो इस स्टोर पासवर्ड के बराबर है। अगर वो बराबर होता है तो लॉगिन सक्सेसफुल और होम के पेज पे चले आए, और अगर वो बराबर नहीं है तो क्या आ जाए, इनवैलिड पासवर्ड। चलें चेक करते हैं, मैं अभी कौन से पेज पर हूँ, लॉगिन के पेज पर हूँ। सबसे पहले तो वो चेक करते हैं कि अगर यूजर ही ना मिले तो वो काम हो रहा है या नहीं। मैं अभी वो नाम डालता हूँ जो यूजर अभी रजिस्टर्ड नहीं है, मैंने डाल दिया भाई आयशा, मैंने यहाँ पे डाला आयशा। ये यूजर रजिस्टर्ड नहीं है, हम देख सकते हैं लोकल स्टोरेज में। और पासवर्ड तो मैं 123 या कुछ भी डाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं लॉगिन करता हूं, क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूजर नॉट रजिस्टर्ड, यानी सही काम कर रहा है मेरा। अब मैंने कहा आयशा ने, चलो अब मुझे यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर दिख रहे हैं ना, मैं यूजर नेम लिखता हूं माज, माज रजिस्टर्ड है, लेकिन मैं पासवर्ड डालता हूं माज वन वाले का। मैं यूजर कौन सा लिख रहा हूं, माज वाला, और पासवर्ड कौन सा डाल रहा हूं, माज वन वाले का, यानी 123, 123। अब देखते हैं क्या लॉगिन हो रहा है। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं, नहीं हो रहा, वो बोल रहा है इनवैलिड पासवर्ड, पासवर्ड खराब है, गलत है। ओके, अब मैं उसी का पासवर्ड डालता हूं जिसको मैंने लॉगिन कराना है, यानी मास को लॉगिन कराना है, तो मैं मास के पासवर्ड डालूंगा। उसका पासवर्ड क्या है, मास 123। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई मास 123, सही है। अब अगर लॉगिन करता हूं तो मेरे पास क्या है, लॉगिन सक्सेसफुल। जब यूजर नेम और पासवर्ड दोनों को इक्वल मिला तो ही लॉगिन सक्सेसफुल आया, और ओके करते ही मैं कौन से पेज पर आ गया हूँ, होम के पेज पे आ गया हूँ। तो ये था मेरा कंप्लीट रजिस्टर, लॉगिन रजिस्टर, जिसके अंदर मैंने पहले अपने आप को रजिस्टर करवाया, यूनिक यूजर नेम रखवाया कि कोई और यूजर नेम सेम नाम का ना आ सके, फिर उसी यूजर नेम और लॉग पासवर्ड के थ्रू मैंने उसको लॉगिन करवाया, जिसके अंदर मैंने मल्टीपल फंक्शनैलिटी डाली कि अगर यूजर नेम ना मिले तो यूजर नॉट फाउंड या यूजर नॉट रजिस्टर्ड, अगर पासवर्ड सेम ना हो तो इनवैलिड पासवर्ड, और अगर पासवर्ड भी सेम हो और यूजर नेम भी सेम हो तो वो रिडायरेक्ट कहाँ कर जाए, मेरे होम के पेज पर। तो इस तरह मेरे कंप्लीट फंक्शनैलिटी के साथ लॉगिन रजिस्टर का काम हो जाता है थ्रू लोकल स्टोरेज ऑफ जावास्क्रिप्ट।